उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इसी क्रम में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बहराइच की मटेरा विधानसभा से अपने चुनावी अभियान का आगाज किया है। पहली नजर में यह एक समान राजनीतिक सभा लग सकती है, लेकिन अगर पिछले 2 वर्षों की राजनीतिक घटनाओं को जोड़कर देखा जाए तो इसकी कहानी कहीं अधिक दिलचस्प दिखाई देती है। सवाल यह है कि आखिर ओवैसी ने मटेरा को ही क्यों चुना। आदाब, जय भीम, जोहार। मैं हूं एमडी हसनैन नवाज और आप देख रहे हैं न्याय संवाद सियासत पूर्वांचल एपिसोड 9। उत्तर प्रदेश में दर्जनों ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं, लेकिन ओवैसी ने शुरुआत उस मटेरा विधानसभा से की जिसे समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता है। इसलिए इस सभा को केवल चुनावी अभियान की शुरुआत नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। इस कहानी की शुरुआत 2024 लोकसभा चुनाव और उसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से होती है। एआईएमआईएम समर्थकों और पार्टी नेताओं का मानना है कि कई क्षेत्रों में विपक्षी दलों, विशेषकर समाजवादी पार्टी की राजनीतिक रणनीति ने एआईएमआईएम की चुनावी संभावनाओं को कमजोर किया। महाराष्ट्र में औरंगाबाद यानी वर्तमान छत्रपति संभाजीनगर सीट इसका सबसे बड़ा उदाहरण मानी जाती है। यहीं से एआईएमआईएम के वरिष्ठ नेता और तत्कालीन सांसद इम्तियाज जलील चुनावी मैदान में थे। इम्तियाज जलील केवल एक सांसद नहीं, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से गिने जाते हैं। पार्टी के संगठनात्मक विस्तार में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन चुनावी परिणाम एआईएमआईएम के पक्ष में नहीं गए और इम्तियाज जलील को हार का सामना करना पड़ा। एआईएमआईएम के एक वर्ग का मानना है कि यदि विपक्षी वोटों का बंटवारा अलग ढंग से होता तो परिणाम भिन्न हो सकते थे। हालांकि समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दल इन दावों को खारिज करते हैं और इसे लोकतांत्रिक चुनावी प्रतिस्पर्धा का सामान्य हिस्सा बताते हैं। लेकिन राजनीति में यादें लंबी होती हैं और संदेश अक्सर प्रतीकों के माध्यम से दिए जाते हैं। यही कारण है कि जब ओवैसी मटेरा पहुंचते हैं तो इसे केवल एक रैली नहीं, बल्कि एक राजनीतिक घोषणा के रूप में देखा जा रहा है। संदेश साफ है, एआईएमआईएम अब उन क्षेत्रों में भी चुनौती पेश करेगी जिन्हें अब तक समाजवादी पार्टी का सुरक्षित क्षेत्र माना जाता रहा है। ओवैसी अच्छी तरह जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा से सीधी लड़ाई लड़ने से पहले उन्हें मुस्लिम राजनीति के उस नेतृत्व को चुनौती देनी होगी जिस पर वर्षों से समाजवादी पार्टी का प्रभाव रहा है। इसलिए मटेरा का चयन राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि ओवैसी अपने भाषणों में लगातार राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठा रहे हैं। उनका तर्क है कि मुस्लिम समाज केवल वोट बैंक बनकर रह गया है, जबकि सत्ता और निर्णय लेने वाली संस्थाओं में उसकी भागीदारी लगातार घटती जा रही है। इसी मुद्दे को आधार बनाकर एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश में अपनी नई जमीन तैयार करनी चाहती है। हालांकि ओवैसी के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम का संगठन अभी उतना मजबूत नहीं है जितना हैदराबाद या महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में रहा है, लेकिन यदि पार्टी कुछ सीटों पर भी प्रभावी प्रदर्शन करती है तो वह कई विधानसभा क्षेत्रों का चुनावी गणित बदल सकती है। इसलिए मटेरा की सभा को केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह 2027 की लड़ाई का पहला संकेत भी हो सकता है और समाजवादी पार्टी को दिया गया एक राजनीतिक संदेश भी। अब देखना होगा कि यह चुनौती केवल भाषणों तक सीमित रहती है या वास्तव में उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई नया समीकरण पैदा करती है। विचार को आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए, उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल न्याय संवाद को अभी सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज हसनैन नवाज को अभी फॉलो करें। और आप देख रहे थे न्याय संवाद सियासत पूर्वांचल एपिसोड 9 और मैं हूं एमडी हसनैन नवाज। धन्यवाद।